बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और वो है निकाय चुनाव को लेकर सूबे में गरमाई सियासत के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष की हेलीकॉप्टर से यात्रा और कांग्रेस के हेलीकॉप्टर की इसमें एंट्री। एक रिपोर्ट देखिए इस पर। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के चुनाव प्रचार की है। उड़न खटोले पर सवार होकर बैज निकाय चुनाव में बीजेपी से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस के प्रचार अभियान को धार देने वो हवाई सफर पर निकल चुके हैं। बैज उड़न खटोले पर सवार हुए तो सूबे में सियासी रात छिड़ गई। बीजेपी और कांग्रेस बैज पर हमलावर हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, साथ ही नसीहत दे डाली कि हवा के बजाय जमीन पर रहें। अब ये तो कांग्रेस से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार से 5 साल घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा हवा में रहेंगे तो नीचे की बात कैसे पता चलेगी आपको? जनता क्या चाहती है? जनता अपने जनप्रतिनिधियों को अपने पास चाहती है, एक बात। दूसरा विषय, जब तक आप जमीन में नहीं रहेंगे जनता की भावनाओं के अनुरूप आप काम नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, जनता जनार्दन उस क्षेत्र विशेष के लिए उनके मन में क्या है ये आप हवा में रह के नहीं जान सकते। चुनाव से पहले बीजेपी ने बैज के हेलीकॉप्टर शॉट पर तंज कसा तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे बीजेपी की जलन और कुंठा बताया। खुद बीजेपी को अपना घर देखने की नसीहत भी दी। देखिए, कम समय में पूरे प्रदेश को कवर करना है, इसलिए इस समय कांग्रेस ने कुछ दिनों के लिए हेलीकॉप्टर उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हेलीकॉप्टर घूमे तो वो अच्छा है और कांग्रेस घूमे तो उनको पेट में तकलीफ है। बाकी इतना जलन क्यों, इतना तकलीफ क्यों? दूसरे के घरों में झांकने से अच्छा पहले अपने गिरेबा में झांक ले, फिर कांग्रेस का बात कर ले। शहर सरकार के लिए चुनावी चौसर बिछ चुकी है। शहमात का खेल जारी है। चुनाव प्रचार और वार पलटवार के बीच अब हेलीकॉप्टर की एंट्री से कांग्रेस ने नया एंगल दे दिया है। कांग्रेस के उड़न खटोले को बीजेपी भ्रष्टाचार की देन बताती है तो कांग्रेस भी बीजेपी को आईना दिखा रही है। खैर, बैज का हेलीकॉप्टर शॉट निकाय चुनाव में कितना कारगर होगा ये तो 15 फरवरी को ही क्लियर होगा, जब ईवीएम से नगर सरकार का जनादेश बाहर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।